तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक चाइनीज़ मूवी जिसका नाम है शाओलिन शॉकर। कैसे इसमें एक टूटी हुई टांग वाला आदमी अपनी टीम बनाकर एक मैच जीता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बने रहिए हमारे साथ एंड तक। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है एक फ्लैशबैक से, जिसमें हम दो टीमों के बीच में एक मैच देखते हैं, जहां पे एक लड़का होता है और वो गोल करने की तैयारी में होता है, जिसका नाम होता है गोल्डन लेग। लेकिन वो गोल करने से चूक जाता है और उसकी टीम हार जाती है। और उसकी टीम का ये जो हारने का जश्न था दोस्तों, ये दूसरों को पसंद नहीं आया और दूसरे लोगों से मारने के लिए दौड़ पड़े। भीड़ दोस्तों इतना भड़क जाती है कि पिटाई के दौरान उसकी टांग भी तोड़ दी जाती है। और दूसरी तरफ हम इसी टीम के एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है हंक, और वो वहाँ से मुस्कुराते हुए निकल जाता है। आगे जाकर हम देखते हैं कि हंक एक बहुत बड़ा आदमी बन चुका होता है। वो एक फुटबॉल टीम का कोच बन चुका होता है। वो एक पार्टी में आए हुए होते हैं। यही हम गोल्डन लेग को देखते हैं जो अपनी टूटी हुई टांग के सहारे उस तक पहुँचता है। और हंक उसके सिर पे पैर रख के अपना जूता साफ़ करता है। और जूता साफ़ करने के बाद गोल्डन लेग उससे कहता है कि तुम मुझे कोच कब बनाओगे, जिस पर हंक हंस देता है और वो कहता है कि तुम और कोच, ये तो नामुमकिन है। तो गोल्डन लेग कहता है कि मैंने तुम्हारे कहने पर ही ये सब कुछ किया है और तुमने मुझसे कहा था कि यदि मैं तुम्हारे मुताबिक काम करूँगा तो तुम मुझे कोच ज़रूर बनाओगे, और अब मैं कोच बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जिस पर हंग उससे कहता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी तो एक हड्डी भी टूटी हुई है। जिस पर गोल्डन लेग कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मैंने वो गोल मिस किया था। तुमने कहा था कि हमारी ये टीम ये मैच हारनी चाहिए और तुम्हारे कहने पर मैंने वो गोल मिस किया, जिसकी बदौलत मेरी ये टांग टूटी। जहाँ पर हंग उसे बताता है कि जिसने तुम्हारी टांग तोड़ी वो भी मेरे ही आदमी थे और तुम अब यहाँ से निकल जा सकते हो, तुम्हारी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ से निकलने के बाद का सीन हम देखते हैं कि गोल्डन लेग एक मैच देख रहा होता है और तभी उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है कि ये किक करने का अच्छा तरीका नहीं है। तो वो देखता है कि एक लड़का कचरे के ढेर पे अपनी टांगों को स्ट्रेच करके बैठा हुआ है। तो वो कहता है कि ये फुटबॉल को किक करने का सही तरीका नहीं है। वो कहता है कि अगर ऐसे किक करेंगे तो गोल नहीं हो सकता, इसके लिए स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। उसकी इन बातों को सुनकर गोल्डन लेग थोड़ा सा उदास हो जाता है और वो सोचता है कि क्या एक आम लड़का मुझे इस तरह की हिदायत दे सकता है। तो वो कहता है कि तुम्हें बताओ कि इसको किक करने का अच्छा तरीका क्या होना चाहिए। तो वो बताता है कि मैं एक शाओलिन कुंफू मास्टर हूँ और अगर तुम चाहो तो मुझसे तुम भी कुंफू सीख सकते हो। लेकिन कोच को इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो उसे एक बॉटल देता है, लेकिन वो बॉटल को ऐसा किक करता है कि वो कहीं गुम हो जाती है। वो उसको देखता ही रह जाता है। उसके बाद वो कचरे वाला अपना कचरा लेके वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में जाते हुए भी वो कुंफू का अभ्यास कर रहा होता है, लेकिन उसके जूते पूरी तरह फट चुके होते हैं। आगे रास्ते में चलते हुए वो एक दुकान पर पहुंचता है जो जूतों की दुकान होती है। वो अंदर कुछ जूतों को देखता है, लेकिन उसके पास खाने तक के पैसे नहीं होते, तो वो उन जूतों को कैसे खरीद सकता है। आगे चलकर वो कचरे वाले की दुकान पर पहुँचता है और जितना वो कचरा बेचता है उससे मुश्किल से उसके खाने का जुगाड़ हो पाता है। आगे चलकर वो एक दुकान पर पहुंचता है। वहां पे एक लड़की को देखते हैं जो भी कुंफू मास्टर है और उसका कुंफू उसके हाथों में होता है, जिसकी मदद से वो आटे को जल्दी से गूंद पाती है। और तभी वहाँ पर स्टील लेग आता है और बिना कुछ बोले वो उसके दो बंद खा जाता है और उसे कहता है कि वो उसे पैसे कल देगा। लेकिन वो कहती है कि मुझे पैसे चाहिए। तब वो कहता है कि तुम मेरे ये जूते रख लो और उसके बदले में मैं पैसे कल दे दूँगा। लेकिन वो जूते लेना नहीं चाहती थी। अगले दिन हम देखते हैं कि गोल्डन लेग कहीं रास्ते में जा रहा था और उसे वही दीवार दिखाई देती है और दीवार में लगी हुई वो बोतल भी जिसे उसने किक किया था। और वो देखता है कि वो बुरी तरह से उस दीवार में फंस चुकी है। वो जब बोतल को निकालता है तो उसमें से वो पर्ची निकलती है जिसमें उसका बताया हुआ पता होता है। वो बोतल को निकालने की बहुत कोशिश करता है और जैसे ही वो बोतल को निकालता है वो बहुत धीरे धीरे दरार बढ़ती जाती है और वो पूरी दीवार टूटकर बिखर जाती है। दीवार की दूसरी तरफ देखता है कि स्टील लेग के सामने 4 या 5 लड़के खड़े हुए होते हैं और वो उन्हीं की फुटबॉल से उन सबको मारने लगता है। और इस इंसिडेंट को वो गोल्डन लेग भी देख रहा होता है। वो हैरान होता है, लेकिन देखते ही देखते स्टील लेग उनके फुटबॉल से उन सभी को एक एक करके मार देता है। तब गोल्डन लेग उसके पास आता है और वो उससे कहता है क्या तुम्हारे पाँव को मैं देख सकता हूँ। तो वो कह देता है कि तुम देख सकते हो और वो देखता है कि मुझे इन्हीं पाँव की तलाश थी और इन्हीं एक पाँव से हम पूरे फुटबॉल मैच को जीत सकते हैं। तब जवाब में स्टील लेग उसे कहता है कि ये शाओलिन कुंफू की पावर है। तो गोल्डन लेग उसे कहता है कि क्यों ना हम कुंफू को फुटबॉल से मिक्स कर दें। तब ये सुनकर स्टील लेग हैरान हो जाता है कि ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया। और ये सोचकर वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है ये समझ में नहीं आ रहा।
तब गोल्डन लेग उससे कहता है कि मैं भी शुरू में एक फ़ुटबॉल चैंपियन था, लेकिन एक मैच हारने की वजह से लोगों ने मेरी टांग तोड़ दी। तब वो उससे कहता है कि मैं ये करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तब स्टील लेग उससे कहता है कि तुम मुझे फ़ुटबॉल सिखाओ, अभी सिखाओ। तब गोल्डन लेग कहता है कि उसके लिए प्लेयर्स की ज़रूरत होती है और जूतों की भी, लेकिन बिना जूतों के तुम मैदान में नहीं उतर सकते। उसके बाद स्टील लेग दोबारा मोही के पास जाता है और उससे अपने जूते मांगता है। तब मोही कहती है क्या तुम मेरे बंद के पैसे लाए हो? तो वो कहता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हुए हैं, लेकिन मैं तुम्हें जल्द ही पैसे लौटा दूंगा। तब मोही कहती है कि तुम्हारे जूते बहुत ही फटे हुए और पुराने थे, इसलिए मैंने उन्हें कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। तब ये सुनकर स्टील लेग बहुत ही परेशान हो जाता है, वो वापस जाने लगता है। तब मोही उसे वापस आवाज़ लगाती है और वो उसे उसके जूते उसके पास फेंक देती है कि कुछ फटे हुए थे मैंने सिल दिए। ये देखकर गोल्ड स्टील लेग बहुत ही खुश हो जाता है और वो जूते भी अब पहनने लायक बन चुके थे। इसके बाद स्टील लेग्स अपने सभी साथियों के पास जाने लगता है जिनके पास शाओलिन की पावर थी। इस वक्त इसके पास 6 ऐसे लोग थे जिनके पास आयरन की पावर थी, जैसे आयरन हेड, आयरन हैंड, आयरन लेग, आयरन नी, आयरन स्टोन। लेकिन अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि इन सब की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब थी और वो सभी शाओलिन को फुटबॉल में मिलाकर उनके साथ ही मैच खेलकर स्टील लेग की बात मानना नहीं चाहते थे। वो सब इस बात से बहुत ही परेशान थे। इसके बावजूद भी स्टील लेग हार नहीं मानता और वो उन सबको एक जगह और टाइम बता देता है कि यहाँ पे इस टाइम पे पहुँचना है और ख़ुद भी इस तैयारी में लगा हुआ है। हालांकि उन सभी ने उसे मना कर दिया था और वो और गोल्डन लेग वहाँ पर उसका सभी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद आखिरकार वो दोनों उदास होकर वहाँ से जाने का फैसला करने लगते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनके वो सभी साथी एक एक करके वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देखकर स्टील लेग बहुत ही खुश होता है और अब देखते ही देखते उनकी एक शाओलिन सॉकर टीम बन जाती है। लेकिन अब एक ही चीज़ की समस्या थी कि उनमें से किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था, इसलिए गोल्डन लेग ने उन्हें पहले बेसिक ट्रेनिंग देने के लिए ग्राउंड में बुलाया और स्टील लेग ने जैसे ही फुटबॉल को किक किया वो बहुत ही दूर आसमान में चली जाती है। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद भी वो गेंद वापस नहीं आती और वो सब बैठकर टाइम पास कर रहे होते हैं, लेकिन आखिरकार गेंद नीचे आ जाती है और जैसे ही गेंद नीचे आती है वो सब उस पर टूट पड़ते हैं। तब गोल्डन लेग उन्हें रोकने की कोशिश करता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तब गोल्डन लेग उनसे कहता है कि तुम्हें सबसे पहले अनुशासन की ज़रूरत है, बिना डिसिप्लिन तुम ये सब नहीं कर पाओगे। इसलिए वो कुछ अंडे देता है और स्टील लेग को कहता है कि तुम इन अंडों से प्रैक्टिस करो क्योंकि तुम इनसे अच्छे से ग्रो कर पाओगे, क्योंकि गेंद को हमें ना ही ज़्यादा पुश करना है और ना ही ज़्यादा स्लो करना है, इसलिए तुम इन अंडों से प्रैक्टिस करो। और वो सभी एक एक करके उनमें प्रैक्टिस करने लगते हैं और वो दीवार पर एक निशान बनाता है और स्टील लेग को कहता है कि तुम्हें इसके अंदर फुटबॉल को किक करना है। अगर तुम इसके बीचों बीच में गेंद को मारोगे तो तुम सबसे ज़्यादा गोल कर पाओगे। और ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि स्टील लेग उसको दीवार को एक एक करके बिल्कुल ही स्टीक उन सभी गेंद को स्टिक निशाने पर लगा रहा होता है और सब इस दीवार को देखकर चौंक जाते हैं कि वो दीवार को तोड़ने ही वाला होता है। गोल्डन लेग ये सोचता है कि शायद ये एक ही आदमी हमें पूरा मैच जितवा दे, लेकिन वो कहता है कि सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है टीम वर्क की, क्योंकि बिना टीम वर्क के हम कभी भी मैच नहीं जीत सकते। फिर वो एक टीम के साथ मैच रखता है, लेकिन वो भी कुंफू में बहुत ही माहिर होते हैं और वो फुटबॉल खेलने की बजाय उन सभी को मारने लगते हैं। वो एक एक करके सभी की धुलाई कर रहे होते हैं, जिससे सभी दोस्तों को चोट लगती है और कोई भी खेलने की हालत में नहीं होता। लेकिन कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि आखिरकार उनकी वो मैजिक पावर्स लौट आती हैं और वो एक एक करके अपनी सभी एक्शन में वापस लौट आते हैं और उसके बाद मैच फिर से शुरू होता है। और उसके बाद का जो नज़ारा था दोस्तों, वो देखने लायक था। उसके बाद उन लोगों ने फुटबॉल से ही उन सब की ऐसी पिटाई की कि जिसे देखकर सभी हैरान रह गए और उनके बाद उन सभी ने माफ़ी मांगी और वो भी उनकी टीम में आना चाहते थे। और जिसके बाद उनकी 6 से पूरी टीम 11 की हो गई, क्योंकि फ़ुटबॉल खेलने के लिए 11 प्लेयर्स की ज़रूरत होती है। और अब देखा जाए तो गोल्डन लेग की एक शानदार टीम तैयार हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम हंग की टीम को देखते हैं जो पानी के अंदर फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रही होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो गोल्डन लेग हंग के ऑफिस में आया है और वहाँ उससे आकर मिलता है और वो कहता है कि मेरी भी एक टीम तैयार है जिसका नाम है शाओलिन सॉकर, तो क्या मैं भी तुम्हारी टीम के साथ इस टूर्नामेंट में खेलना चाहूँगा। और वो बताता है कि ये मेरी टीम है। हंग उसकी टीम को देखकर हैरान हो जाता है कि तो अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम एक टीम के साथ मैच खेल सकते हो, और उसे मैच खेलने के लिए इन्वाइट करता है। अगले दिन उनका मैच होता है और सभी मैच देखने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं कि आखिरकार गोल्डन लेग की टीम क्या कर दिखाती है। लेकिन शाओलिन सॉकर ने देखने
देखते ही देखते वो मैच अपने नाम कर लिया और यही खबर हंग तक भी पहुंच जाती है और सब हैरान होते हैं कि आखिरकार गोल्डन लेग की टीम कैसे जीत रही है और एक के बाद एक टीम से वो मैच जीते चले जा रहे थे। उनकी हर एक जीत से सब लोग हैरान होते हैं और अब उनका नाम टीवी पर आता है, जिससे उनको स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है और अब उनके पास नए जूते भी होते हैं। अब वो आगे बढ़ने की तैयारी में होते हैं। दूसरी तरफ हम मोही को देखते हैं जो एक ब्यूटी पार्लर में आई है। उस पार्लर से मेकअप करवाने के बाद वो सीधा स्टील लेग से मिलने के लिए चली जाती है और जहाँ पर जाकर वो स्टील लेग से मिलती है तो स्टील लेग उसे देखकर बहुत ही खुश होता है। वो कहता है तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। तब वो इस सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। मोही उससे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करती हूँ, तुम क्या करना चाहते हो। तब स्टील लेग उससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ, लेकिन तुम मेरी एक अच्छी दोस्त हो और मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये सुनकर मोही बहुत ही परेशान हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि शाओलिन सॉकर का एक और मैच होता है, वो भी लड़कियों के खिलाफ ही होता है और वो सभी लड़कियां हैरान हो जाती हैं क्योंकि वो एक के बाद एक गोल करती हैं, लेकिन उनका गोलकीपर सारे गोल रोक लेता है और वो मैच भी वो जीत जाते हैं। मैच के बाद स्टील लेग मोही की शॉप पर पहुंचता है जहां उसे वो मालकिन बताती है कि तुमने मोही का दिल तोड़ा था और अब वो यहाँ पर काम नहीं करती, वो दुकान छोड़कर जा चुकी है। दूसरी तरफ हम गोल्डन लेग को देखते हैं क्योंकि उसकी जो टीम थी शाओलिन सॉकर वो आखिरकार फाइनल में पहुंच चुकी थी और उनका ये मैच देखने के लिए हंग भी वहां पहुंचा हुआ था और हंग की जो टीम थी वो भी एक कुंफू टीम थी और उसके बीच में एक बहुत ही अच्छा मैच होने की संभावना थी और सभी पूरी कड़ी मेहनत करते हैं ये मैच जीतने के लिए और एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं गोल करने के लिए। उनमें से स्टील लेग सबसे पहले गोल करने की कोशिश करता है और गेंद को आगे लेकर जैसे वो बढ़ता है गेंद बिल्कुल गोलकीपर की तरफ जा रही होती है, लेकिन हम देखकर ये हैरान हो जाते हैं कि गोलकीपर उसे एक ही हाथ से रोक लेता है। बाद में उसे बार बार गोल करने के लिए कहता है, लेकिन गोलकीपर टच से मस नहीं होता। मैं दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि आखिरकार वो केमिस्ट्री क्या थी, लेकिन वो मैं आपको एंड में बताऊँगा। यहाँ पे जब हंग की टीम गोल करने जाती है तो वो सभी प्लेयर्स को इंजर्ड करती है। वो किसी के हाथ तो किसी के पाँव तोड़ कर रख देती है। एक के बाद एक खिलाड़ी इंजर्ड होते बाहर चले जा रहे होते हैं, एक के बाद एक गोलकीपर बदले जा रहे होते हैं। हंग की टीम एक के बाद एक खिलाड़ी को इंजर्ड करती जा रही होती है, कोई अपनी पेट की मदद से तो कोई अपने हाथों की मदद से बार बार फुटबॉल को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। आखिरकार वो कामयाब तो होते हैं लेकिन खुद को इंजर्ड करवाने के बाद। अब शाओलिन सॉकर की टीम यानी कि गोल्डन लेग की टीम हार की कगार पर पहुंच चुकी थी क्योंकि अब उनके पास कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था। तब हम मोही को देखते हैं, वो कहती है कि अगला गोलकीपर मैं बनूंगी। गोल्डन लेग ये सुनकर हैरान हो जाता है। तब स्टील लेग उसके पास आकर कहता है कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है और ये लोग जान लेने पर तुले हुए हैं। तब मोही उससे कहती है कि मैं ये करके दिखाऊंगी क्योंकि तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, लेकिन स्टील लेग ये सुनकर भी कन्विंस नहीं होता और आखिरकार उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन मोही किसी तरह उसे कन्विंस कर लेती है। मोही स्टील लेग को उसके पुराने जूते देते हुए कहती है कि तुम मुझ पर भरोसा करके देखो और आखिरकार हंग की टीम एक गोल करने के लिए तैयार होती है। लेकिन हम यहाँ पर मोही को देखते हैं जो जैसे वो आटा गूंदने की प्रैक्टिस कर रही थी, जिससे पता चलता है कि वो भी कुंफू के एक मास्टर रह चुकी है और उसी तरह वो फुटबॉल को रोकने की कोशिश करती है और हम देखकर हैरान हो जाते हैं। सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि मोही ने उस फुटबॉल को एकदम हवा में रोक लिया है, फ्रीज़ किया। उसके बाद उन्होंने इतने घुमावदार से उस बॉल को फेंका जिस पर स्टील लेग ने पूरी ताकत के साथ उस गेंद को किक किया, लेकिन किक करने के बाद उस गेंद से ऐसा तूफान मचा कि उसने सभी खिलाड़ियों को हवा में उड़ाकर इधर से उधर फेंक दिया, जिसके बाद गोलकीपर भी उस गेंद के साथ उड़ चुका था। ये देखकर हंग बहुत ही हैरान हो जाता है और हंग परेशान होते हुए कहता है कि ये आखिरकार कैसे हुआ, और ये कहकर वो धक्का देने की जगह गिर जाता है और जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो मिस्ट्री क्या थी। उससे पहले गोल्डन लेग की टीम जश्न मना रही होती है और दूसरी तरफ हंग के बारे में पता चलता है कि वो अपनी टीम को मजबूत बनाने के लिए अमेरिकन ड्रग्स का इस्तेमाल किया करता था, जिसके लिए उसे हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। एंड सीन में हम देखते हैं कि अब सभी शाओलिन सॉकर का कुंफू सीखना चाहते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारी ये मूवी एंड हो जाती है और वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही और नई वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।